हेलो एवरीबॉडी, आज हम करेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 7.3। पहला क्वेश्चन है, ट्रायंगल ए बी सी और डी बी सी एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि ए और डी भुजा BC के एक ही ओर स्थित हैं। यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि ट्रायंगल ABD सर्वांगसम ट्रायंगल ACD और ट्रायंगल ABP सर्वांगसम ट्रायंगल ACP है। AP कोण A और कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है। फोर्थ पार्ट है, AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। ये हमने प्रूव करना है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। हल है, ट्रायंगल ABC क्या दिया गया हमें? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए AB जो है इसमें वो बराबर है AC के। तो ट्रायंगल DBC भी एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया हमें, जिसमें BD जो है आपका बराबर है CD के है। अब ट्रायंगल ABD और ACD में क्या है? AB बराबर है हमें AC दिया गया है, तो हमें दिया गया है BD किसके बराबर है? CD के बराबर AB हमें दिया गया है। और AD जो है AD के बराबर है, तो ये ट्रायंगल जो आपस में क्या होंगी? सर्वांगसम होगी। कौन से ट्रायंगल? ABD और ट्रायंगल ACD आपस में सर्वांगसम ट्रायंगल होगी, क्योंकि तीन की संगत भुजाएं हैं वो समान है। तो साइड सर्वांगसमता नियम के अनुसार ये दोनों ट्रायंगल आपस में सर्वांगसम होंगी, ट्रायंगल ABD और सर्वांगसम ट्रायंगल ACD। इस प्रकार जो है हमारा पहला भाग प्रूव हो गया है। अब देखिए, एंगल BAD टू एंगल CAD, एंगल BAD जो है वो एंगल CAD के बराबर होगा, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग है। इस जो हमें ये इक्वल हुआ है, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन A से डिनोट करते हैं इसको हम। अब देखिए, अब ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल ACP लेते हैं हम। इसमें क्या है? AB जो है आपका AC के बराबर दिया गया है, और एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD, ये हमने जो पीछे प्रूव किया A में, वो वहां से हमने लिया है। और AP इक्वल टू AP है, जो क्या है? उभयनिष्ठ है, अपने बराबर तो उभयनिष्ठ है ये, इसलिए ट्रायंगल ABP और जो है सर्वांगसम ट्रायंगल ACP के, क्योंकि इसमें साइड सर्वांगसमता नियम के अनुसार जो ये ट्रायंगल आपस में सर्वांगसम है। तो दूसरा ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। दूसरे भाग में हमने क्या सिद्ध किया है कि ट्रायंगल ABP सर्वांगसम ट्रायंगल ABP जो है सर्वांगसम ट्रायंगल ACP है। तो इसलिए ट्रायंगल BAP, ट्रायंगल जो आपका एंगल BAP भी जो क्या होगा? CAP के बराबर होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या थी? सर्वांगसम थी, तो संगत कोण भी और संगत भुजाएं भी इनकी समान होंगी। अब AP जो है ट्रायंगल AP जो है एंगल AP जो है, जो कोण A है, इसको समद्विभाजित करता है। अब भाग एक हमने क्या सिद्ध किया था कि ट्रायंगल ABD सर्वांगसम ट्रायंगल ACD के, ABD सर्वांगसम ट्रायंगल ACD के है, इसलिए क्या होगा? एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC, ADB एंगल जो है वो ADC एंगल के बराबर है। अब ADB प्लस BDP कितना है आपका? 180 डिग्री रैखिक युग्म, एक रेखा पे कोण बन रहा है, तो ये 180 डिग्री का ही होगा। उसी प्रकार ADC प्लस CDP इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी जो है हमारा रैखिक युग्म है। अब C और D से हमें प्राप्त होता है एंगल, इन दोनों को हमने क्या करना है? ऐड करना है। एंगल ADB प्लस BDP इक्वल टू ADC प्लस CDP, एंगल ये ADB प्लस BDP इज इक्वल टू ADC प्लस एंगल CDP, दोनों जो है इक्वल कर दिए हमने। इसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। अब ट्रायंगल BDP जो आपका है एंगल
बी डी पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी है। एंगल बी डी पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी है। तो डी पी जो है एंगल डी को समद्विभाजित करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि क्या है, ए पी जो है एंगल डी को समद्विभाजित करता है। भाग दो में फोर्थ पार्ट है, भाग फोर्थ पार्ट सिद्ध करने के लिए हम करेंगे। भाग दो में हमने सिद्ध किया था कि ट्रायंगल ए बी पी सर्वांग सम ट्रायंगल ए सी पी था, तो बी पी बराबर है पी सी, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग के द्वारा किया है अपने ये। ए बी पी जो था, ए बी पी सर्वांग समसाप का ए सी पी के, तो बी पी किसके बराबर होगा, पी सी के। सर्वांग सम त्रिभुजों के भाग संगत भाग जो समान होते हैं। तो एंगल ए पी बी जो है आपका, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी होगा, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। अब ये क्या है, ये बी सी रेखा पर कोई बिंदु पी से ए पी रेखा की है, तो इन जो रैखिक युग्म है इन दोनों का जोड़ जो है वो 180 डिग्री होगा। इनकी एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। तो एंगल ए पी बी प्लस किसके बराबर है, ए पी बी ए पी सी के बराबर है। इसको हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, ए पी बी प्लस ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 टाइम ऑफ एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ए पी बी इज इक्वल टू 180 बाई 2, तो एंगल ए पी बी कितना हो जाएगा आपका, बराबर है 90 डिग्री, यानी कि ए पी जो है परपेंडिकुलर टू बी सी है। तो ई से जो है हमें प्राप्त, हमने क्या प्राप्त किया था कि बी पी जो है, देखो बी पी जो है हमारा पी सी के बराबर था, और जो जी से हमने जो इक्वेशन जी आई इसमें हमने सिद्ध किया कि ए पी जो है परपेंडिकुलर टू बी सी है। तो ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी दोनों को इकट्ठा करने पर हम कह सकते हैं कि जो ए पी जो है वो, ए पी जो रेखा है ये बी पी रेखा की लंब समद्विभाजक रेखा है। सेकंड क्वेश्चन है, एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी का शीर्ष लंब है जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी है। दर्शाइए कि एडी रेखाखंड बी सी को समद्विभाजित करता है। नंबर 2, एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी लेते हैं हम। इसमें देखते हैं ए बी इक्वल टू ए सी, ये तो हमें दिया गया है, और एंगल ए डी बी इक्वल टू ए डी सी प्रत्येक 90 डिग्री का, क्योंकि हमें दिया गया है कि जो क्या है ए डी जो है शीर्ष लंब है। देखिए ए डी, तो ये दोनों कोण जो है वो बराबर होंगे 90 डिग्री के, दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। अब ए डी तो अपने बराबर है ही है, तो ए डी क्या है, उभयनिष्ठ है। तो अब देखिए क्या है, ट्रायंगल जो आपकी ए बी डी सर्वांगसम ट्रायंगल ए सी डी है। क्यों, क्योंकि राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड सर्वांगसमता नियम के अनुसार ये दोनों जो त्रिभुजें हैं ए बी डी और ए सी डी ये सर्वांगसम है। अब बी डी इक्वल टू डी सी होगा, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग जो है वो समान होंगे। बी डी इक्वल टू इसके बराबर होगा डी सी के, दोनों त्रिभुजें सर्वांगसम थी तो संगत भाग क्या होंगे, समान होंगे। ए डी बी सी को समद्विभाजित करता है, इसका मतलब है कि ए डी जो है वो बी सी को समद्विभाजित करता है। इस प्रकार जो हमारा पहला भाग जो है वो प्रूव हो गया है। साथ ही क्या देखिए, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। क्यों, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के जो संगत भाग है वो समान होते हैं, तो ए डी जो है कोण ए को समद्विभाजित करता है। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। एक त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाएं ए बी और सी बी सी तथा मध्य का ए एम क्रमशः दूसरे त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और क्यू आर तथा मध्य का पी एन के बराबर हैं। दर्शाइए कि ट्रायंगल, फर्स्ट है आपका ट्रायंगल ए बी एम सर्वांगसम ट्रायंगल पी क्यू एन। जो ए बी एम है वो सर्वांगसम है ट्रायंगल पी क्यू एन की, हमने प्रूव करना है, और ट्रायंगल ए बी सी सर्वांगसम है ट्रायंगल पी क्यू आर के, इसे हम सिद्ध करेंगे। फर्स्ट जो है ए एम जो क्या है, ट्रायंगल ए बी सी की माध्यिका है, तो ए बी एम किसके बराबर होगा, बी एम इक्वल टू
एम सी, बी एम जो है ये यहाँ से दूरी बराबर होगी, यहाँ से यहाँ तक बराबर होगी, क्योंकि ये इसकी माध्यिका है। तो ए बी एम बराबर है एम सी, और ये कितना होगा, इस जो पूरी लंबाई है उसका आधा, यानी कि बी सी बटा 2। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन ए। अब देखिए पी एन जो है परपेंडिकुलर माध्यिका है ये ट्रायंगल ए क्यू आर की। तो इसमें क्या होगा, क्यू एन बराबर है एन आर और इज इक्वल टू 1/2 ऑफ क्यू आर हो जाएगा। इसको हम बी देते हैं। अब बी सी इज इक्वल टू, जो हमें बी सी दिया गया है, बी सी किसके बराबर दिया गया है, क्यू आर के, और 1/2 ऑफ बी सी हमने देखिए 1/2 ऑफ बी सी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ क्यू आर। जब ये बी सी इसके बराबर है क्यू आर की, तो इनके आधे भी बराबर होंगे, इसलिए बी एन इज टू क्यू एन। बी एन जो होगा किसके बराबर होगा, क्यू एन के, क्योंकि बी सी क्या है, देखिए बी सी आपका बी एम है और 1/2 क्यू आर क्या है, क्यू एन है आपका। तो ए और बी का प्रयोग करने पर हम इसे करेंगे, ये बी एम इक्वल टू क्यू एन है। अब ट्रायंगल ए बी एम और ट्रायंगल ए बी एम और ट्रायंगल पी क्यू एन देखते हैं हम। इसमें क्या क्या है, देखिए ए बी इक्वल टू पी क्यू हमें दिया गया, ए बी इक्वल टू पी क्यू है, और ए एम इक्वल टू पी एन है, ये भी हमें दिया गया है, और बी एम इक्वल टू क्यू एन हमने ये प्रूव किया, देखिए बी एम इक्वल टू क्यू एन है। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, ट्रायंगल ए बी एम और ट्रायंगल पी क्यू एन आपस में सर्वांगसम है, क्योंकि इनकी सभी साइडें संगत भुजाएं जो है वो समान है, साइड 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 सर्वांगसमता नियम के अनुसार ये सारे ट्रायंगल जो है, दोनों ट्रायंगल जो आपस में सर्वांगसम है। इसलिए एंगल बी इक्वल टू किसके बराबर होगा, एंगल क्यू के। क्यों, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के जो संगत भाग हैं वो समान होते हैं। अब देखिए ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर में देखते हैं, ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है, और एंगल बी जो है किसके बराबर है, एंगल क्यू के बराबर है। भाग डी में हमने देखा है, भाग डी का प्रयोग करने पर हम देखेंगे। और बी सी इक्वल टू किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर दिया गया है। तो ट्रायंगल जो है आपकी ए बी सी सर्वांगसम होगी ट्रायंगल पी क्यू आर के। कौन सा नियम लगेगा इसमें, साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम। साइड एंगल और साइड जो इनकी सर्वांग समता नियम के अनुसार ये त्रिभुजें आपस में सर्वांगसम होंगी। फोर्थ क्वेश्चन है, बीई और सी एफ एक त्रिभुज ए बी सी के दो बराबर शीर्षलंब हैं। आरएचएस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि ट्रायंगल ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये ट्रायंगल दी गई है हमें, मान लीजिए, और बीई और सी एफ जो है आपके क्या है, शीर्षलंब है, और ये लंबाई में बराबर है। हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम मान लेते हैं ट्रायंगल बीई सी और सी एफ बी ट्रायंगल लेते हैं। इसमें क्या है, एंगल बीई सी इजकल टू एंगल सी एफ बी इजकल टू 90 डिग्री। दोनों जो कोण है 90 डिग्री के हमें दिया गया है, ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी और बी सी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी दिया गया है हमें। अब बी सी आपका बी सी के बराबर ही है, तो ये उभयनिष्ठ है। और बी इजकल टू सी एफ ये भी हमें दिया गया है, शीर्षलंब जो है लंबाई में बराबर है। तो ट्रायंगल जो है आपकी बीई सी, ट्रायंगल जो आपकी कौन सी बीई सी और सी एफ बी जो है ये आपस में सर्वांगसम है। आर राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड सर्वांगसमता नियम के अनुसार। इसलिए ई सी जो है आपका इसके बराबर होगा, ई सी जो है वो आपका है एफ बी के बराबर, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग के अनुसार। अब लेते हैं हम ट्रायंगल ए ई बी और ट्रायंगल ए एफ सी। तो ट्रायंगल लेते हैं, कौन सी, ए ई बी और ए एफ सी। इसमें देखते हैं हम एंगल ए तो एंगल ए के बराबर होगा ही ये, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ है। और एंगल ए ई बी इसको टू एंगल ए एफ सी प्रत्येक जो है 90 डिग्री का है। और बी ई बी इक्वल टू किसके बराबर होगा, एफ सी के बराबर, ये हमें दिया गया है। तो ट्रायंगल ए ई बी
AEB सर्वांग सम होगा AFC के बराबर। कौन सा लगेगा इसमें सर्वांग समता का नियम? एंगल साइड। सर्वांग समता नियम के अनुसार ये दोनों त्रिभुज है, ट्रायंगल AEB सर्वांग सम है ट्रायंगल AFC के। इसलिए AE किसके बराबर होगा आपका? AE जो है आपका AF के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग जो है वो समान होते हैं। अब 1 और 2 को जोड़ने पर जो है हमें प्राप्त होता है ट्रायंगल EC प्लस AE इक्वल टू EC प्लस AE इक्वल टू FB प्लस AF। तो ये बन जाएगा आपका AE प्लस EC बन जाएगा आपका AC और FB प्लस AF बन जाएगा आपका AB। तो AC किसके बराबर हो गया आपका? AB के। ये सारी लाइन जो है AC एक साइड जो है AB के, AC आपकी AB के बराबर है। तो ये क्या है आपका ट्रायंगल जो आपका ABC है, एक हमें प्राप्त होता है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB इक्वल टू ABC है। 5वां क्वेश्चन है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB इक्वल टू AC है और AP जो परपेंडिकुलर टू BC खींचकर दर्शाइए कि एंगल B जो है एंगल C के बराबर है। तो हमें दिया गया है ट्रायंगल ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि AB जो है ये वाली साइड आपकी AC के बराबर दी गई है और हमें सिद्ध क्या करना है? एंगल B जो है आपका एंगल C के बराबर हमें सिद्ध करना है। और दिया क्या गया है? हमें रचना करनी है कि AP जो है परपेंडिकुलर टू BC है, ये हमें खींचना है। अब ट्रायंगल लेनी है हमने ABP और ट्रायंगल ACP। जो हमने AP दिखा ली है इसकी दोनों तरफ की ट्रायंगल्स लेनी है, हमें इसको आपस में तुलना करनी है। तो ट्रायंगल APB में और ACP में क्या है? एंगल जो है आपका एंगल APB ये वाला एंगल 90 डिग्री का है और एंगल APC भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये क्या है? AP परपेंडिकुलर टू BC है, ये हमें दिया गया है। और AC इक्वल टू किसके बराबर दिया गया आपका? AC दिया गया है AB के बराबर। AB इक्वल टू AC दिया गया है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब AP तो AP के बराबर है, ये उभयनिष्ठ है। तो ट्रायंगल ABP सर्वांग सम है ट्रायंगल आपका ACP, क्योंकि राइट एंगल हाइपोटेन्यूज सर्वांग समता नियम के अनुसार दो त्रिभुज जो है ये आपस में सर्वांग सम है। तो इसलिए एंगल B इक्वल टू एंगल C होगा, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के जो संगत भाग है वो समान होते हैं और एंगल B जो है वो किसके बराबर होगा? एंगल C के बराबर।